दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 63,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, जिसको अभ्यर्थी सुपर टीईटी के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए गुड न्यूज़ के बारे में, जो कि संबंधित है 38,000 पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर परीक्षा आपको 13 दिसंबर को देखने के लिए मिलने वाली है। एडेड जूनियर की मेरिट लिस्ट काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए पिछले 4 सालों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए दिवाली आई, होली आई, रमजान आया, लेकिन अगर कुछ नहीं आया तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई। सरकार ने टेट भी करवाया, यूपी टेट भी करवाया, लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी ने धरना प्रदर्शन तक कर लिए। 17,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान भी किया था, लेकिन अभी तक इसके विज्ञापन जारी नहीं हुए। अब सबसे बड़ा सवाल छात्रों के मन में ये है कि 63,000 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर पद खाली हैं। भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, कितना समय देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं पेड कोर्स खरीद के उनके कोर्स की वैलिडिटी भी खत्म हो गई है, लेकिन भर्ती का कोई नाम निशान देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसी के संबंध में हाल ही में विधानसभा के अंदर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से 63,000 पद खाली होने की जानकारी भी दी गई थी। कई छात्र संगठनों के माध्यम से 63,000 पदों के लिए धरना प्रदर्शन करके लखनऊ में सरकार पर दबाव बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। पीईटी परीक्षा और दीपावली के चलते अभ्यर्थी यहाँ पे कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन भविष्य में अब इसको लेकर जल्द तैयारियां की जा रही हैं, जिससे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 63,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा। 20 से 22 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। टेट सीटेट पास हो जाने के बाद लगातार प्रिपरेशन खत्म हो गई हैं, लेकिन उनके मन में सवाल है कि क्या हमें अब प्रिपरेशन रोक देनी चाहिए या फिर शिक्षक भर्ती के लिए करनी चाहिए, कि शिक्षक भर्ती के विज्ञापन कब तक देखने के लिए मिलेगी, उसके अनुसार वो यहाँ से इस भर्तियों के लिए प्रिपरेशन करते रहें। तो देखो, एक बात तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो आएगा, भले ही इसमें थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सरकार की तरफ से इस मुद्दे को लेकर थोड़ा सा नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो कि चुनाव के समय पर थोड़ा ध्यान आकर्षित किया गया था। अब सवाल है कि विज्ञापन भर्ती का कब तक जारी हो सकता है 63,000 पदों पर। तो इसके लिए 2 चीज़ें आप सभी के सामने हैं। पहला तो सरकार की मंशा शिक्षक भर्ती देने का, दूसरा छात्रों का एकजुट होना। अगर छात्र एकजुट हो जाते हैं, बीएड और बीटीसी करने वाले दोनों अभ्यर्थी एक साथ मिलकर लखनऊ की सड़कों पर योगी सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं और उसके बाद में शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए एकजुट एक तरीके से आवाज़ उठाते हैं, जैसा कि चुनाव के समय पर देखने के लिए मिला था, तो इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द जारी हो जाएगा। जल्द का मतलब हो सकता है कि 1-2 महीने के अंदर जारी हो जाए, लेकिन जब तक अभ्यर्थी एकजुट नहीं होंगे, धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, सरकार के सामने मांग को नहीं रखेंगे, तो सरकार भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं करती है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं कि यहाँ पे उनके मन में सवाल होता है कि चलो 2024 में चुनाव होने वाले हैं, तो सरकार तब भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी। ऐसे तो पिछली बार भी कहा जा रहा था जब मुख्यमंत्री के चुनाव हो रहे थे कि मुख्यमंत्री के चुनाव के समय पर सरकार भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी, लेकिन सरकार ने सिर्फ घोषणा की, विज्ञापन जारी नहीं किया। तो ऐसे आप सोच करके नहीं बैठ सकते हैं कि भाई सरकार के पास चुनाव आएंगे और चुनाव के समय में वो आपको शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर देंगे। अगर आप एकजुट होकर मांग नहीं करेंगे, सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे, तो सरकार शिक्षक भर्ती के लिए एक्टिव दिखाई नहीं देगी। क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर नई नई योजनाएं आप सभी को देखने के लिए मिल रही हैं। कभी शिक्षक साथियों की भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी हो रहे हैं, तो कभी आप सभी ने देखा कि निजी हाथों में विद्यालय दिए जा रहे हैं। ये तमाम अलग अलग प्रकार के जो आप सभी को बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं, इनसे भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान देखने के लिए मिल सकता है भविष्य के अंदर। तो ये सही समय है जब आप 63,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी एकजुट होकर संयुक्त तरीके से धरना प्रदर्शन करें, जिससे कि एक नई शिक्षक भर्ती जो 4 साल से लटकी हुई है उसका इंतजार खत्म हो सके। और ज़्यादा नहीं, अगर 1 से 2 महीने सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया तो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी 1-2 महीने के अंदर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर अभ्यर्थी एकजुट नहीं हुए तो भर्ती के लिए फिर लंबा इंतजार करना पड़ेगा, जैसे कि पिछले 4 सालों से किया है। तो यही पूरा का पूरा सार है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कि अभ्यर्थियों का एकजुट होना,
फिर उसके बाद सरकार पर दबाव बनाना, क्योंकि सरकार ने कहा है हमारे पास 63,000 पद खाली हैं। अब यही समय है छात्र एकजुट होकर इन 63,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी कराने का प्रयास करें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है गुड न्यूज़ के बारे में। 38,000 से ज़्यादा पदों पर आपको भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन देखने के लिए मिला है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को इस नोटिफिकेशन के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए पोस्ट के नाम के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी के सामने इन सभी पोस्टों के नाम देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा किस तारीख को इस वैकेंसी को अपडेट किया गया उसके बारे में बताया जाता है। इसके साथ कितने कितने पद खाली हैं इनके बारे में भी जानकारी देखने के लिए मिलती है। जैसा कि यहाँ लिखा है, किसी में 19,676 है, 88, 86, 70, 65, 98, 2, 61, 2, 4, 6। तो इस प्रकार आप सभी के सामने लगभग 38,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। लगभग 37,836 जो पद हैं वो खाली हैं और ये भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलेगी टोटल 38,000 पदों पर। इस भर्ती को लेकर जो परीक्षा है वो 13 दिसंबर को होने वाली है। ये नोटिफिकेशन आप सभी को देखने के लिए मिलता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से नई CGL भर्ती को लेकर यहाँ से रिक्त पदों के अध्याचन मांगे गए थे कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कितने कितने पद खाली हैं, और उसके बाद में भर्ती को लेकर यहाँ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल सभी डिपार्टमेंटों को मिलाकर लगभग 38,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। इसी परीक्षा को लेकर 13 दिसंबर को जो परीक्षा होने वाली है वही भर्ती आपको 38,000 पदों पर देखने के लिए मिलने वाली है। अगर आपने भी SSC CGL में आवेदन किया है तो ये अच्छा मौका है आप सभी के पास में, जो कि एक बड़ी बम्पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट के बारे में हाल ही में जब अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो यहाँ पे अधिकारियों के माध्यम से कहा गया था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो काउंसलिंग होगी वो जल्द करवाई जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो आपका 30 नवंबर होगा तब तक इस भर्ती को ख़त्म कर दिया जाएगा और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की फाइल क्लोज हो जाएगी। लेकिन लंबा इंतजार हो चुका है, दिवाली निकल गई है। अब सवाल ये है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती कब तक देखने के लिए मिलेगी। अधिकारियों की माने तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए अगर कोई विवाद नहीं होता है आरक्षण के बारे में, तो नवंबर के पहले सप्ताह के अंदर शासन आदेश जारी कर दिया जाएगा, पहला। दूसरा, उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि सेकंड वीक के अंदर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आवेदन देखने के लिए मिल सकते हैं और थर्ड वीक में मेरिट लिस्ट जारी करके फोर्थ वीक में आपकी काउंसलिंग करवा ली जाएगी। इस प्रोसेस में पूरे के पूरे 4 से 5 हफ्ते लग सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एक सप्ताह आपकी भर्ती आगे बढ़ जाए, जो आपका काम नवंबर में होने वाला था वो दिसंबर में हो। लेकिन जो अधिकारी कहते हैं उनका मानना ये है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस भर्ती को नवंबर के लास्ट में पूरा कर लें, जिससे कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जो फाइल है वो क्लोज हो जाए। अब इस कोशिश के अंदर उनको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये सरकार जाने, शासन जाने, लेकिन जो जानकारी उनके माध्यम से दी जा रही है वो मैं आप सभी तक पहुंचाता रहता हूं। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की सीटों के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थी कई दिनों से पूछे हैं कि हाल ही में समाचार पत्रों में पता चला था कि सीटों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन क्या सीटों की संख्या बढ़ेगी इसके अंदर कि नहीं। तो एडेड जूनियर शिक्षकों की सीटों की संख्या तो पहले भी बढ़ी थी और पद पहले भी खाली थे, आज भी खाली हैं, लेकिन जो वर्तमान शिक्षक भर्ती है उसके अंदर सीट जुड़ेंगी कि नहीं, इसको लेकर अधिकारियों ने साफ मना कर दिया है कि सीट जोड़ने का जो काम है वो उनके पास नहीं है। अब जो भी आप सभी की भर्ती देखने के लिए मिलेगी वो सिर्फ 1894 पदों पर ही होगी और जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी वो 1894 पदों पर ही आपको देखने के लिए मिलेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा और ना ही अभी इसमें कोई भी सीट जोड़ी जाएंगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।